देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 के अपने भाषण में लाल किले से उद्बोधन करते हुए एक प्रमुख बात बोली थी और देश की जनता को यह आह्वान किया था कि हमें गुलामी की जो मानसिकता है उससे बाहर आना होगा। और ये जो उन्होंने इशारा किया था वो इसलिए भी किया था कि हम लोगों को अभी तक अपने जो हमारा इतिहास है, जो हमारी संस्कार सनातन संस्कृति है, उस पर स्वाभिमान नहीं है, उस पर अभिमान नहीं है। हम अभी भी विदेशियों के पिछलग्गू बने हुए हैं और इसलिए मोदी सरकार ने निर्णय लिया कि इस समय जो सरकार है वो जनता की सेवा के लिए है, उसके अंदर राजसी ठाट बाट या राजा वाला भाव नहीं है और राजा रजवाड़े कब के खत्म हो गए। और इसीलिए दिल्ली में जो राजपथ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से लेकर और राष्ट्रपति भवन तक का जो रास्ता है उसको अभी तक राजपथ के नाम से हम लोग जानते थे, उसका नाम बदलकर अब उसको किया जाएगा कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ उसका नाम बदलने का प्रस्ताव एनडीएमसी की अपनी एक बैठक में लिया गया है और ये माना जा रहा है कि ये सरकार की मंशा है कि अब जो सत्ता में लोग बैठे हैं ये सत्ता में बैठकर देश की सेवा करना, देश की व्यवस्थाओं को चलाना, ये हमारे देश के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो देश के राजनीतिक दल हैं उनका ये कर्तव्य है। राज करने के लिए ना तो ब्यूरोक्रेट नौकरी में आते हैं, ना ये जो नेता हैं, जो सांसद हैं, ये राजनीति में आते हैं। और हमको याद रखना चाहिए कि देश की सेवा करना ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी माँ है, इसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, ना कि हम राज करने के लिए आए हैं। ये गुलामी की मानसिकता थी कि कभी इसमें यहां अंग्रेजों का जब शासन था तो जो अंग्रेजों के पंचम राजा थे उनके नाम पर इसी रास्ते का नाम किंग्सवे रखा हुआ था। अंग्रेज चले गए, सरकार बदल गई, देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुए, लेकिन मानसिकता वही रही और इसीलिए किंग्सवे का नाम बदलकर राजपथ रख दिया गया। कभी भी कोई वहां जाएगा तो उसको देखकर अभी तक तो यही एहसास होता रहा कि यहां वो लोग चलते हैं, यहां वो लोग रहते हैं जो इस देश पर राज करते हैं। जबकि राजा रजवाड़े ये खत्म हो गए और देश प्रजातांत्रिक एक देश बन गया, तब इसके बाद राजा रजवाड़े वाली सोच, वही विचारधारा इस देश में कैसे चल सकती है। मोदी सरकार ने पहले ही जब 2014 में मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार देश के गरीबों के लिए समर्पित है, हम देश की तरक्की के लिए, भारत माता की सेवा के लिए कृत संकल्प हैं। उसी दिन इशारे कर दिए थे। और ये आपको बताएं, इसी बात को लेकर के देश के विपक्षी पार्टियां, खासतौर पे वामपंथी दल और कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं। वो कहते हैं कि साहब ये जो है सड़कों के नाम बदलने से क्या होगा, महंगाई हो रही है, इस पर उस पर मुद्दे पर बात क्यों नहीं होती, देश में बेरोजगारी है, इस पर बात क्यों नहीं होती। उन लोगों को समझना चाहिए कि बेरोजगारी पर भी बात होगी, महंगाई पर भी बात होगी, लेकिन क्या गुलामी की लकीरों को नहीं मिटाना चाहिए। इस देश में जिन्होंने अत्याचार किए, जिन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किए, जिन्होंने क्रूर हत्याएं की, ऐसे औरंगजेब, बाबर, उनके नाम पे क्या सड़कें रहनी चाहिए। जिन्होंने हमारे देश में हमारे ही देश को लूटा आकर के, क्या ऐसे जो अंग्रेज थे उनके नाम पर कोई सड़क या कोई भवन रहने चाहिए? निश्चित रूप से नहीं। भारत अकेला दुनिया का ऐसा देश है जहां जिन लोगों ने यहां लूटमार की, अत्याचार किए, व्यभिचार किए, उनके नामों पर शहर, उनके नामों पर गांव, उनके नामों पर सड़कें और भवन देश की आजादी के 75 साल बाद तक भी हैं। मोदी सरकार यदि इन निशानियों को मिटाने का काम कर रही है तो देशवासियों को और देश के विपक्ष को इसके लिए मोदी सरकार की सराहना करनी चाहिए कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आज जब हम आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं तो ऐसी आजादी के अमृत उत्सव में हमें गुलामी के हर निशान को मिटा देना चाहिए, जिससे भी हमें लेश मात्र वो ठेस पहुंचती हो, हमारे मन मस्तिष्क पर वो असर जाता हो कि कभी कोई लुटेरे आक्रमणकारी इस देश में आए थे और उन्होंने इस देश पर
सत्ता पर काबिज होकर हमारे ऊपर राज किया था। और इसीलिए मोदी सरकार जब ये फैसला कर रही है कि अब राज करने का समय नहीं है, अब कर्तव्य निभाने का समय है, तो कर्तव्य पथ नाम रखा जा रहा है। इससे खूबसूरत बात कुछ हो नहीं सकती। ये पहला मौका नहीं है कि मोदी सरकार ने इस तरह का प्रस्ताव या नाम बदले हों। इसके पहले आपको बता दें, रेस कोर्स जिसको अभी तक जानते थे अंग्रेज के नाम पर था, लेकिन उसको लोक कल्याण मार्ग रखा गया, जहां पर मोदी जी का, प्रधानमंत्री का और कई मंत्रियों के निवास हैं। उसका रेस कोर्स मार्ग हटाकर उसका नाम लोक कल्याण मार्ग रखा गया। इसी तरह देश के अंदर औरंगजेब रोड नाम थी। अब आप जानते हैं कि औरंगजेब वो अत्याचारी था, वो यहां व्यभिचारी और लुटेरा था, जिसने इस देश में बहुत सारे अत्याचार, महिलाओं के लिए साथ बलात्कार और लूट को अंजाम दिया। उसका नाम हटाकर हमारे देश के राष्ट्रपति रहे और देश के मानने जाने लोकप्रिय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर उस सड़क को रख दिया गया। इसी तरह डलहौजी रोड, ये डलहौजी रोड थी, इसको हटा करके दारा शिकोह रोड रखा गया। और दारा शिकोह आपको बता दें जो शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था उसके नाम पर है। इसी तरह तीन मूर्ति, उसका नाम बदला गया था। और तीन मूर्ति नाम मोदी सरकार के आने के बाद इजराइल से अपनी मित्रता के कारण से वहां हाइफा एक शहर है, उसके नाम पर रखा गया हाइफा चौक। तो कुछ नाम पहले भी परिवर्तन किए गए हैं, ये कोई पहला मौका नहीं है। लेकिन इस देश के विपक्ष को हमने देखा है कि मोदी सरकार देश के हित में यदि कोई कदम उठाए तो भी दिक्कत है, देश के विरुद्ध तो ये कोई कदम उठाते नहीं है। लेकिन विपक्षी लोग विरोध के लिए विरोध करना है और विरोध के लिए झूठ बोलना है, लोगों को बरगलाना है, लोगों को भड़काना है। ये काम विपक्ष का रह गया है। वरना सड़कों के नाम, शहरों के नाम बदलने का काम देश की आजादी के बाद जो 65 साल सत्ता में रहे, यानी कांग्रेस की जो सरकारें रहीं, उन्हों को ही ये काम कर देना चाहिए था कि गुलामी की सभी निशानियों को मिटा देना चाहिए था। आज यदि मोदी जी इस काम को कर रहे हैं तो मोदी जी को हमें धन्यवाद देना चाहिए और मोदी जी की सराहना की जानी चाहिए कि वो आज इस भावना से प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं कि हम कोई राजा नहीं है, हम कोई राज करने नहीं आए हैं, हम सेवक हैं। और सेवा करना एक बेटे का कर्तव्य होता है। जैसे घर में हमारी माँ है, माँ की सेवा करना बेटे का कर्तव्य है। इसी तरह मोदी जी मानते हैं कि देश ये एक भारत माता है, ये धरती का टुकड़ा मात्र नहीं है, और माँ की सेवा करना बेटा होने के कारण मेरा कर्तव्य है। और इसीलिए उन्होंने इस रास्ते का नाम कर्तव्य पथ रखने का जो फैसला लिया है, ये वाकई में बहुत सराहनीय है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये देश का विपक्ष जो मोदी के इस फैसले को लेकर हाय हल्ला मचा रहा है, उनकी मानसिकता पर तरस आता है कि किस तरह की वो मानसिकता ले रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि इस तरह के जो नाम परिवर्तन की मांग है हमारे देश में जगह जगह से उठती रहती है। योगी सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों के नाम बदले थे, और अभी हाल ही में योगी जी का जो कर्म क्षेत्र रहा है गोरखपुर, उसके 50 वार्डों के नाम चेंज किए हैं। और ये ऐसे ही वार्ड थे जिनका नाम लेने से हमें ऐसा एहसास होता था कि इस देश में अभी अत्याचारी और जो आक्रमणकारी रहे हैं, क्या वो अभी भी उनकी निशानियां यहां हैं या रहेंगी। और इसीलिए ये नाम मिटाए जा रहे हैं, मिटाए जाएंगे और मिटाए जाने चाहिए। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद।